नमस्कार भोजपुरी वासियों को नमस्कार, पूर्वांचल वासियों को नमस्कार। फिर से 18 दिसंबर आ गया और हर साल ये आता है और हर बारी की तरह इस बार भी भिखारी ठाकुर जी के नाम पे हम उनके मूर्ति में पुष्प अर्पण करेंगे, माल्यार्पण होगा। मेरे जैसे और भी जो कुछ कलाकार हैं जो कोशिश कर रहे हैं भिखारी ठाकुर जी के रचनाओं को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, याद करेंगे और फिर चला जाएगा। ये साल भी चला जाएगा। करीब 18-19 साल से मैं देख रही हूँ, वैसे ही हालत में देख रही हूँ और इतने सालों बाद भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। आज मैं बात करने के लिए इसलिए आई हूँ, मुझे लगता है कि ये जरूरी है और ये मैं आखिरी बार बात कर रही हूँ इस विषय में। मैं आखिरी बार बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो दिल है वो झकझोरता है अंदर से। इसलिए झकझोरता है क्योंकि अभी फिलहाल मैं जो बैठ के इस स्टूडियो में बात कर रही हूँ ये आसाम का स्टूडियो है। मैं आसाम में हूँ, मेरी मातृभूमि जन्मभूमि आसाम है और आसाम के ही रहे प्रयात डॉक्टर भूपेन हजारिका जी और आसाम की जनता ने, आसाम की बुद्धिजीवी वर्ग ने, आसाम के कलाकार ने या फिर आसाम की सरकार ने भी मरणोपरांत के रूप में भी भूपेन हजारिका को भारत रत्न उपाधि प्रदान करवाया। ये करवाया शब्द मैं इसलिए बोल रही हूं, भूपेन हजारिका जी को जिस तरह से आसाम वासियों ने जिस हृदय और पगड़ी बना के, सर की पगड़ी बना के जैसे रखते हैं ना, माफ कीजिएगा मेरी बोली शायद बहुतों को बुरा लगेगा, लेकिन कड़वी है पर सच है ये। भिखारी ठाकुर जी को क्या राष्ट्रीय मर्यादा हम लोग दे पाए? या फिर तमाम जो सुपरस्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है, मिलियन स्टार है, या मैं भोजपुरी क्वीन, किस बात की मैं क्वीन, किस बात की हम ट्रेंडिंग सुपरस्टार्स जो आपस में हम कौन, किसमें कितना दम है, मैं बड़ा हूं कि तुम बड़े हो, ये सब जो हो रहा है अपने आप से वो जो सुपरस्टार वाली अहम है, या फिर मैं अपने आप को भी इसमें रख के बात कर रही हूं। मैं अपने आप को उस समूह से अलग होके मैं बात नहीं कर रही हूं, लेकिन क्या हम लोग, अगर हम लोग इतने बड़े बड़े स्टार हैं, अगर हम लोग में इतना है बात, पूर्वांचल वासी, पूर्वांचल की बुद्धिजीवी वर्ग, यूपी बिहार की सरकार, क्योंकि पूर्वांचल है तो यूपी और बिहार दोनों आएगा, सब मिलके भी इस मामले में आसाम से कैसे हार गए हम लोग? मरणोपरांत भारत रत्न भिखारी ठाकुर को हम क्यों नहीं दिला पाए? और हम लोग बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, लेकिन जहां भोजपुरी अस्मिता भिखारी ठाकुर जी को वो दर्जा दिलाने की बात है, क्या आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं, ये नहीं समझते हैं कि वो आज भी मोहताज है? इस बात को मैं आखिरी बार कम से कम मैं बात कर रही हूँ। इसके बारे में आगे मैं और बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने बोला ना, मुझे बहुत इसलिए दुख होता है, इसलिए अफसोस होता है क्योंकि मैं दोनों तरफ की जो बात है, भूपेन हजारिका और भिखारी ठाकुर, दोनों जो मिट्टी है, दोनों से कहीं ना कहीं मैं जुड़ी हुई हूं और वो डिफरेंसेस को मैं महसूस करती हूं। और हास्यास्पद बात तो यह है कि जिनके सानिध्य में, भिखारी ठाकुर जी के सानिध्य में रहने के लिए अब तो पद्मश्री भी दिया गया, और जो हमारे वृद्ध कलाकार हैं, हर कोई पद्मश्री और पद्म भूषण के हकदार है। उन लोगों ने समय दिया, अपने पूरा जीवन उन लोगों ने अर्पण किया है। लेकिन क्या यह हास्यास्पद बात नहीं है कि जिनके सानिध्य में रहने के लिए आपको वो अवार्ड दिया गया, आप ही के जो गुरु है वो ही खुद मोहताज है उस राष्ट्रीय मर्यादा को, उस राष्ट्रीय जो एक नाम और अस्मिता उनको मिलना चाहिए, वो तो हम लोग आप दिला ही नहीं पाए, लेकिन हमने उनके नाम पे ही अवार्ड ले लिया। ये मुझे हास्यास्पद लगता है। हो सकता है कुछ लोग, आप लोग मुझे गाली गलौज भी करेंगे, हो सकता है नीचे बहुत लोगों को बुरा लगेगा। आई डोंट केयर, पहले भी केयर नहीं किया, आज भी मैं केयर उस बात को नहीं करती हूं, लेकिन मैं बोलूंगी जरूर इस बात को। और जैसे मैंने कहा, मैं आखिरी बार इस बारे में बात कर रही हूं। भिखारी ठाकुर जी को मरणोपरांत
भारत रत्न मिलना चाहिए। और हम भोजपुरी निवासी, पूर्वांचल निवासी, बड़े बड़े सुपरस्टार्स, भोजपुरी क्वीन, बुद्धिजीवी वर्ग जो बहुत साहित्य की बात करते रहते हैं फेसबुक में खासकर, हम सभी लोग हारे हुए हैं। हम सभी लोग हारे हुए हैं और इसको जीत में तब्दील करने की मैं आप लोगों को चैलेंज दे रही हूं, अपने आप को भी दे रही हूं, लेकिन मैं अकेली बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं उन सुपरस्टार्स और जो हमारे घर की ही बात है, ये घर से अलग बात नहीं है, लेकिन आपस में ही ये बात करके मैं बोल रही हूं, मैं ये चैलेंज में मैं हारना चाहती हूं। ये जो चैलेंज है ना कि भारत रत्न मरणोपरांत भिखारी ठाकुर को दिला के दिखाइए, इस लड़ाई में, इस चैलेंज में मैं हारना चाहती हूं और मैं हार के जीत जाऊंगी, क्योंकि मैं भोजपुरी गायिका कल्पना हूं। प्रणाम।